जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब गुरु जी से कुछ ना कुछ अरदास ज़रूर करते हैं और उसके लिए हम अमृत वेला भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी हमारी अरदास को पूरा करने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहे होते हैं। तब हमें गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी टाइम गुरु जी लेंगे हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। हमेशा गुरु जी पर विश्वास करके रखना है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु संगत दिनेश सिंह गोरखपुर से, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। यदि सत्संग शेयर करने में उससे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करें। गुरु जी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी या संगत जी इस सत्संग को शेयर करने में हमसे जो भी गलती हुए उसको लिए आप लोग क्षमा करें। फिर से मैं कह रहा हूँ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से मेरा जुड़ाव, या गुरु या यह कहा जाए कि गुरु जी ने मेरा बाँह जो पकड़ा था जुलाई 2024 में, गुरु जी मेरा बाँह पकड़ा था। गुरु जी तो बाँह बहुत पहले से पकड़े रहते हैं, पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ गुरु जी ने मुझे अपने शरण में लिया, तो बिना गुरु जी के चाहे कोई उनके शरण में नहीं जा सकता है, तो गुरु जी ने जो मुझे अपने शरण में लिया वो जुलाई 2023 में लिया। मेरी एक छोटी सी कहानी है, कहानी कहा जाए या जीवन है उसको कहा जाए। मैं 12 सालों से लिव रिलेशन में रहता था पूजा आंटी के नाम से, जो मेरे साथ रहती थी महिला, उनका नाम था पूजा आंटी। 12 सालों से मेरे संबंध थे उनके साथ, और हम लोग साथ में 12 साल से बड़े अच्छे से रहते थे। हमारी फैमिली के भी आना जाना था, सारे लोग शहर के जानते थे, कोई से कहीं से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो जनवरी 2023 में हमारे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी बातों पे अनबन होने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि काहे अनबन हो रही है, क्या हो रहा है। हुआ यह कि जून की यह 10 फरवरी 2023 को पूजा आंटी जो मेरे साथ रहती थी 12 साल से, यह नाराज़ होकर घर छोड़ के चली गई। ये घर छोड़ के अपने बहन के यहाँ चली गई। मुझे लगा कि भाई चलो छोटी छोटी बातें पे झगड़ा होता है, मैं चलूँ इनको मना के अपने घर पुनः वापस लाऊं। तो मैं इनको मनाने के लिए गया इनकी बहन के घर पे। पूजा आंटी जो 12 साल से मेरे साथ रहती थी नहीं मानी, कहीं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, नहीं रहना, कुछ भी हो जाए। मैं वहाँ से वापस चला आया। जब मैं वहाँ से वापस चला आया तो उसके बाद मैं पंडित, मौलवी, मौलाना, मस्जिद, तमाम सारे जगहों पे बहुत पैसा खर्च किया कि हो सकता है कोई हमारे इनके बीच में कोई ब्लैक मैजिक किया हो। हमारे 12 साल के संबंध है जो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, तो कैसे हो रहे हैं, ये हो सकता है इसी कारण से हो रहे हों। मैंने बहुत जगह पैसा खर्च किया, पंडित, मौलाना, मौलवी, मंदिर, मस्जिद, कहीं कुछ भी मेरा कोई कल्याण नहीं हुआ। मैं एकदम परेशान होने लगा। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि गुरु जी की मेरी मुलाकात कैसे हुई। गुरु जी से मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि जो मेरी मैडम हैं जो 12 साल मेरे साथ रहती थी पूजा आंटी, इन्हीं की एक सहेली हैं नेहा आंटी। नेहा आंटी गुरु जी को बहुत पहले से मानती हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। जब मैं परेशान रहने लगा पूजा आंटी को लेकर के, अपनी मैडम को लेकर के, तो नेहा आंटी बार बार पूछती थी क्या हुआ। वो भी जानती थी कहाँ चली गई हैं पूजा, तो भी बार बार पूछती थी क्या हुआ, क्या हुआ, पूजा कब तक आएगी, क्यों नहीं आप जा रहे हैं। उन्होंने भी फ़ोन से उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी मना कर दी वो पूजा पूजा मेरी मैडम पूजा आंटी ने कि मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने भी भाई शांत हो गई, क्या करती हैं, वो उनकी सहेली थी। तो एक दिन नेहा आंटी ने गुरुजी का जो है अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे इनके गुरुजी का फोटो लगाई थी, सॉरी, इसलिए कि मैं तब फोटो ही जानता था। मैं बाद में जाना कि गुरुजी की फ़ोटो को स्वरूप कहा जाता है। तो मैंने जो है पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने बताया दिल्ली में एक छतरपुर जगह है, वहाँ के बड़े मंदिर को कहा जाता है, बड़े मंदिर के गुरुजी हैं। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगर आप इनसे श्रद्धा हो आपकी, इनसे मन लगाएं, इनकी पूजा करें, तो जो है आपका कल्याण हो सकता है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पूछा इनका नाम क्या है, उन्होंने कहा नाम तो नहीं मालूम लेकिन लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने जो है उसके बाद गुरु जी के नाम से मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया। गुरु जी के सत्संग आने लगे।
मैं सुनता रहा सत्संग। उसके बाद फेसबुक पे मैसेज आने लगे। मैं पता चला कि मंत्र जाप के बारे में, तो मैं उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, अमृत बेला स्टार्ट कर दिया गुरु जी का। सब गुरु जी की कृपा से हो रहा था, बिना उनकी कृपा से मेरा एकदम जुड़ाव हो गया। मैं अपनी आप को पूरी तरह से गुरु जी के चरणों पे सिलेंडर कर दिया। उसके बाद जो है होते होते ये हुआ, यहाँ तक मामला पहुँचा कि मैसेज मेरे पास फेसबुक के माध्यम से आने लगा, टेलीपैथी के माध्यम से आने लगा कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, कोई लाख कोशिश कर ले तो उससे दूर नहीं कर पाएगा, और वो खुद अपने पैरों पे चल के आएगा। मैं जुलाई 2023 में गुरु जी से जुड़ा। उसके बाद इनका अमृत बेला और मंत्र जप करता रहा, सत्संग सुनता रहा, दिन दिन भर में सत्संग सुनता था इनका। दिन में 2-4 सत्संग डेली सुनता था, मंत्र जाप करने लगा। उसके बाद अक्टूबर के शुरुआत में सप्ताह में ही कि मेरी माता जी भी मानने लगी मेरे गुरु जी को। अक्टूबर के शुरुआत के सप्ताह में ही मैं गुरु जी के यहाँ बड़े मंदिर गया, दिल्ली दरबार में, गुरु जी के छतरपुर। मैं वहाँ आराम से पहुँचा, मंडे का दिन था, सोमवार का। आराम से गुरु जी का दर्शन हुआ, बड़े मंदिर से मुझे स्वरूप मिला गुरु जी का। और वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई का दर्शन भी हुआ। जब बटरफ्लाई का वहाँ मुझे दर्शन हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और रास्ते में भी 777 का और बटरफ्लाई का दर्शन होते चले गए। जब मैं दिल्ली तक गया, दिल्ली से आते तक भी, बड़े मंदिर से आते तक, घर तक भी मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रही। वैसे गुरु जी हमको ब्लेसिंग डेली ही देते हैं, बट अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने आया हूँ अपने कमरे में, उसके पहले ही कमरे के बाहर गुरु जी मुझे दर्शन दिए हैं। ठीक है। और 777 और बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में गुरु जी हमेशा हमको दर्शन देते हैं। ये गुरु जी की अनंत कृपा है हमारे ऊपर। उसके बाद हुआ क्या कि मैं गुरु जी का मंत्र जप अमृत बेला करता रहा। पूजा आंटी का कोई खबर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सब कुछ बंद हो गया था। एक दिन जनवरी 21 जनवरी के 15-20 जनवरी के बीच में 2024 में, 15-20 जनवरी के बीच में 2024 में उनकी बहन का कॉल आता है कि पूजा हमारे पास हैं और आप एक बार आके बात करें, हो सकता है आपका काम बन जाए। मैंने कहा जय गुरु जी। मुझे अपने गुरु जी की बात याद आई कि लग रहा है मेरा काम बन जाएगा, और गुरु कृपा तो हमेशा मेरे मान पर बनी रहती है। मैंने क्या किया, गया पूजा आंटी से 21 जनवरी को मिलने। मैं पूजा आंटी से 21 जनवरी 2024 को फिर मिलने गया। 1 साल बाद मेरी मुलाकात हो रही थी, लगभग 11 महीने बाद मैं गया पूजा आंटी को। मैं हाँ, जब मैं जाने वाला था तो गुरु जी का मैसेज आया कि अपना एक छोटा मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पास रख के लेके जाना। मैंने जो है पॉकेट स्वरूप गुरु जी का, मेरे पास तो था नहीं, मैंने कंप्यूटर से नेट से प्रिंट करके निकलवाया और गुरु जी का पॉकेट स्वरूप अपने जेब में रखा और मैं गया पूजा आंटी से मिलने, अपने मैडम से, जो 1 साल पहले 10 फरवरी 2023 को 11 महीने पहले नाराज़ होकर चली गई थी। वही पूजा आंटी से के पास मैं मिलने 21 जनवरी 2024 में मैं गया उनसे मिलने। मैं जब उनसे मिलने गया तो मेरी बात 1 घंटे तक हुई, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने कहा अपना देख लीजिए, आप अपनी शादी करिए, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। हमने कहा ठीक है। मैं खड़ा हो गया आने के लिए। फिर मैं गुरु जी का वहीं मंत्र जाप किया और गुरु जी का स्वरूप को देख के याद किया कि गुरु जी आपने कहा था कि मेरा स्वरूप लेकर जाओ तो बात बन जाएगी। मैं जो है फिर गुरु जी का मंत्र जाप किया, स्वरूप देखा। तब तक पूजा आंटी ने कहा अच्छा बैठिए। फिर बात लगी मेरी होने, पूजा आंटी से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, और तमाम सारी बातें हैं उसमें जाने आने कंडीशन को लेकर के कि उन्होंने तैयार हुआ आने के लिए। फिर डेट पड़ा कि आज नहीं जाएंगे हम, क्योंकि उनकी बड़ी बहन, उनके यहाँ उनकी बहन के मुंडन का फंक्शन था 31 जनवरी 2024 को। इसलिए उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 का फंक्शन अपने बड़ी बहन के यहाँ जा करके मैं बिता लूँगी। उसके बाद 4 फरवरी को आप आइएगा, मैं आपके साथ चलूँगी। फिर हमने कहा ठीक है। 21 जनवरी 2024 को मैं रात में 11 बजे उनके घर से वापस चला, उनके बहन के घर से। फिर जो है 4 फरवरी 2000 फिर मेरी बातचीत कंटिन्यू चालू होने लगी, वो हो गई उनसे गुरु जी की कृपा से। फिर उसके बाद जो है 4 फरवरी 2024 को मैं पहुंच गया उनको लेने के लिए। वो मेरे साथ मतलब एकदम खुश होकर के आ भी गई। फिर सब लोगों ने समझाया कि आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। लिव रिलेशन में रहते थे, लेकिन मैंने कोर्ट मैरिज उस समय नहीं किया था, नई शादी की थी। पूजा आंटी भी तैयार थी कि हाँ मुझसे कोर्ट मैरिज कर लीजिए। मैं 1-2 वकील से बात किया, उन्होंने कहा समय लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। मैं गुरु जी का नाम लिया, मंत्र जप किया और मैं जहाँ कोर्ट मैरिज होता है उस कोर्ट में मैं पहुँच गया। गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वहाँ का जो कर्मचारी था उसने सारा आराम से सब विधि बता दी कि कैसे कैसे होना है, एकदम आराम से। और एक वकील का नंबर दिया, उसने कहा इस वकील के पास चले जाइए, एडवोकेट के पास, आपके सारे काम कर देंगे। मैं 4 तारीख को पूजा आंटी को लेकर अपने पास आया था, अपनी मैडम को। 5 तारीख को कोर्ट में गया
वकील से बात हुई, 6 तारीख को वकील ने सारा पेपर तैयार किया, 6 फरवरी को ही जो है मेरा कोर्ट मैरिज उसने रजिस्टर्ड शादी करवा दी। हम लोग बड़ी खुशी खुशी रजिस्टर्ड हो गए वहाँ पे। हाँ, एक और सौभाग्य की बात थी कि जब शादी रजिस्टर्ड हुई तो उसके पहले शादी का डेट बताना था कि इस डेट में आप लोगों ने शादी किया है, क्योंकि शादी तो रजिस्टर्ड वहाँ होती है लेकिन पहले से होता है। तो उसमें 7 दिसंबर की शादी, उसने कहा कि पहले डेट की शादी दिखा दीजिए। तो हमने 7 दिसंबर 2023 की शादी दिखा दिया गया कि हम लोग 7 दिसंबर 2023 की शादी जो है हम लोगों ने कर लिया है मंदिर में, बस यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, शादी रजिस्टर्ड हो जाए। तो शादी रजिस्टर्ड हो गई 6 फरवरी को। 6 फरवरी को शादी रजिस्टर्ड हो गई। अब हम लोगों ने ये सोचा कि गुरु जी की कृपा से, हमने कहा गुरु जी अब हमको ये शादी को बड़े धूमधाम से बड़े अच्छे लेवल पे करना था। हमने कहा गुरु जी कि हम चाहते कि मैं 7 जुलाई का डेट देख रहा था कि 7 जुलाई को अगर लगन हो 7 जुलाई 2024 को तो मैं शादी 7 जुलाई का डेट डालूँ, लेकिन हुआ उसमें 7 जुलाई का डेट नहीं मिला। तो लगन 7 जुलाई को नहीं थी, 9 जुलाई का हमने शादी का डेट डाला हुआ है। तब तक हुआ कि पूजा आंटी जब यह कोर्ट मैरिज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जब जो है हम लोग घर पे आए, 1 हफ्ते बाद से हमारे पूजा आंटी में फिर वही पहले वाला मामला चालू हो गया। इस समय हमारी पूजा आंटी मेरे साथ हैं, लेकिन हमारी पूजा आंटी में कोई बातचीत नहीं है। फिर से कोर्ट मैरिज हुआ है 6 फरवरी को, हमको लगता है उसका 20 या 25 फरवरी के बाद से हम लोग के संबंध में फिर हम दोनों के बीच में अनबन हो गया। हम लाख कोशिश कर रहे हैं पूजा आंटी से बात करने के लिए, पूजा आंटी को मनाने के लिए। पूजा आंटी कह रही हैं बार बार कि आपके साथ मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। वो भी गुरु जी को मानती हैं, गुरु जी से वो भी अरदास करती हैं, गुरु जी को भी मानती हैं, मानने लगी जब से हमारे साथ आई हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु कृपा से ही सारे कार्य हुए हैं। गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लेकिन यह पूजा आंटी फिर जो है, यह मेरे रिश्ते कैसे ख़राब हो रहे हैं पूजा आंटी से। पूजा आंटी ने मुझे फिर लगा प्रस्ताव कर दबाव देने कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक दीजिए। मैं कहा ठीक है, थोड़ा दिन रह जाइए, हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन वह एकदम रहना नहीं चाहती हैं। अंत में हुआ कि 17-18 मार्च को हमारे साथ वो कोर्ट में गई और उन्होंने कहा मुझे तलाक दाखिल करना, आपसे तलाक चाहिए। लेकिन कोर्ट में पता चला कि शादी के 1 साल के अंदर आप तलाक दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो तलाक दाखिल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक नोटिस स्टाम्प पेपर पे उन्होंने हमको लिख के दिया, हमने उनको लिख के दिया है कि आज की डेट से, मतलब मार्च 18 मार्च से आज की डेट से हमारे आपके बीच में कोई संबंध नहीं रहेंगे। आप अपना रास्ता देखिए, हम अपना रास्ता देखेंगे। हम दोनों लोग एक पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे, नोटिस पे लिख के अलग तो हो गए हैं, लेकिन पूजा आंटी अभी भी मेरे साथ मेरे घर में ही रहती हैं। ठीक है, वो कह रही हैं मैं कुछ दिन बाद जाऊंगी, अप्रैल में जाने के लिए बोल रही हैं, अभी नहीं जाने के लिए बोल रही हैं। मैं गुरु जी का अमृत बेला करता हूँ, अरदास करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, लगातार गुरु जी के विनती करता हूँ कि हे गुरु जी महाराज, ये मेरा संबंध ना टूटने पाए। क्योंकि मैंने इस संबंध को, जब मैं पूजा आंटी को लेके अपने परेशान था, उसी समय गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी थी। और मैं यही चाहता हूँ गुरु जी महाराज से निवेदन है, सारी संगत से निवेदन है कि आप लोग गुरु जी महाराज से और आप लोग भी निवेदन करें, अरदास करें कि मेरे और मेरी पूजा आंटी का संबंध ना टूटने पाए। मैं इस सत्संग को रिकॉर्ड करते समय मैं गुरु जी मेरे सामने ही हैं, जो बुलवा रहे हैं गुरु जी मैं वही बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ हे गुरु जी महाराज, हे बड़े मंदिर वाले गुरु जी महाराज, मेरे और मेरी पूजा जी के संबंध, पूजा आंटी के संबंध ना टूटना है। पूजा आंटी भले ही मुझसे देखना नहीं चाह रही, मुझे पसंद नहीं कर रही हैं, बस मुझसे कोई बात नहीं करती, रहती मेरे ही कमरे में हैं, मेरे साथ रहती हैं, लेकिन कोई बातचीत, कोई संबंध हमारे पूजा आंटी के नहीं हैं। लेकिन मैं अपने गुरु जी से ही अरदास करता हूँ, हे गुरु जी महाराज, हमारे पूजा आंटी के संबंध को फिर से मधुर कर दें, अच्छा कर दें। और 9 जुलाई की जो शादी का डेट पड़ा है उसी डेट पे शादी हो, और जो कोर्ट मैरिज का हो चुका है वह डेट भी कोर्ट मैरिज की ना टूटे। पूजा आंटी के मन में, हृदय में हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति प्रेम पैदा करें। हमारे मन में पूजा आंटी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। हे गुरु जी महाराज, यही मेरा निवेदन, यही मेरी विनती है, यही मेरा सत्संग था आप लोगों से। अब तक की हमारी पूजा आंटी की यही संबंध है कि हम लोग को नोटरी पे लिखे हुए 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन रहते एक घर में हैं, खाते पीते एक साथ हैं। पूजा आंटी ही खाना बनाती हैं, खाते पीते एक साथ हैं, बस हम लोग की बातचीत नहीं है। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज से मेरी यही अरदास है, हे गुरु जी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरु जी, आपके कृपा के बिना पूजा आंटी जब 1 साल मेरे साथ नहीं थी, तो पूजा आंटी में आपकी गुरु जी की कृपा के बिना मेरे जीवन में लौट के नहीं आती। गुरु जी महाराज, अगर पूजा आंटी को मेरे जीवन में ले आए हैं और इन्हीं की कृपा से कोर्ट मैरिज हुआ है, तो ज़रूर कोई ना कोई हम लोग के कर्म होंगे जो हम लोग दूर हैं, कट रहा है। हम यही चाहेंगे हे गुरु जी महाराज, हमारे संबंध ना टूटे। बकिया तो मैं अपने जीवन को आपको, मेरे गुरुपा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भगवान, सब कुछ आपको गुरु जी मानता हूँ।
मेरे संबंध ना टूटने पाए, बल्कि मेरा जीवन आपके चरणों पे समर्पित है और मैं पूरी तरह अपने आप को आपके चरणों पे समर्पित कर दिया हूँ। गुरु जी महाराज, हमारे पूजा आंटी के रिश्ते में क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे भगवान हैं। आपसे अधिक कोई नहीं जानता है। मेरे इस सत्संग को शेयर करने में कोई गलती, कोई गुनाह हुआ, उसके लिए मुझे गुरु जी महाराज क्षमा करें और मेरे संगत लोग क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी की जय। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं, कभी कभी गुरु जी उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि गुरु जी इसको पूरा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन गुरु जी उस पर वर्क कर रहे होते हैं। गुरु जी हमारा विश्वास चेक कर रहे होते हैं कि कहीं हम डगमगा तो नहीं रहे। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी पर विश्वास करके रखना है, ताकि गुरु जी हमारे लिए जो भी करें अच्छा ही करें, हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही डालें। संगत जी, हमारा गुरु जी पर विश्वास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि गुरु जी जो भी करें हमारे अच्छे के लिए ही करें। अंकल जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाए और आपकी आंटी जी आपके साथ जल्दी से गुरु जी के बड़े मंदिर भी होकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।